सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कुछ बेहद ही ज्यादा खौफनाक कहानियां लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूं। के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। गांव की शुद्ध हवा, चारों और हरियाली, शहर की भीड़भाड़ और शोर से दूर रीना और कमल घूमने निकले थे। आज उन्हें बहुत दिनों बाद एक साथ समय बिताने का मौका मिला था। कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ। काम की वजह से तुम कहीं बाहर निकल ही नहीं पाती, रीना कहती है। क्या करे, काम तो करना ही है, बिना करे घर कैसे चलेगा। बस स्टैंड पर बस आकर रुक गई। चलो, राकेश काका का घर आ गया, कितने सालों बाद आज हम आए हैं। वह जब भी आते थे हम आने को कहते थे, आखिरकार आज जा ही गए, रीना बोलती है। हाँ, हमें देखकर वह काफी खुश होंगे पक्का। इसके बाद दोनों रिक्शा से राकेश काका के घर पहुंचते हैं। आ गए दोनों, कब से इंतजार कर रहे थे, कोई तकलीफ तो नहीं आने में। राकेश काका उन्हें देखते ही बोलते हैं, अरे नहीं काका, सफर बढ़िया था। सुधा काकी कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। सुधा काकी रसोई से बाहर आते हुए बोलती हैं, रही हूँ। रीना बेटी कैसे हो तुम दोनों, तुम बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। बातचीत का दौर चलता है। नाश्ता होने के बाद कमल और रीना आराम करने के लिए कमरे में चले जाते हैं। कुछ देर के बाद दोनों घूमने के लिए निकलते हैं। गांव की शुद्ध हवा, लहलहाती फसल देखकर दोनों को बहुत ही आनंद मिलता है। इस धुन में वह कब घने जंगल में प्रवेश कर जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं, क्यों ना वापस लौट जाएं। रीना कहती है, अरे इतने समय बाद तो ऐसे कहीं घूमने आए हैं, आनंद लो, शाम भी हो गई है, काका काके इंतजार कर रहे होंगे ना, थोड़ी देर रुक जाओ फिर चलते हैं। चलते चलते उन्हें एक लकड़ी का घर दिखता है, जो कि पूरी तरीके से शायद खंडहर ही नहीं आया था। बड़े बड़े वृक्षों के जटाओं ने घर को लपेट लिया था। चमकाल ने अपना डेरा वहां पर जमा रखा था। कमल उस घर को देखकर बोलता है, इस घने जंगल में यहाँ पर घर किसने बनाया होगा, मुझे डर लग रहा है। चलो वापस चलते हैं, अंधेरा भी हो ही रहा है, एक बार इस घर में देखे फिर चलते हैं। कमल, ये शहर नहीं है, अनजान जगह है, इस तरह कहीं पर भी बिना सोचे समझे जाना सही नहीं है। क्या यार, कैसे वाली बातें कर रही हो, इस वीरान घर में तुम कौन मिल जाएगा। कमल रीना की बातों को हंसी में टाल देता है और दोनों उस खंडहर नुमा घर में प्रवेश करते हैं। पूरे घर में बस मकड़ी के जाले दिखाई दे रहे थे। वहां बहुत ही पुरानी वस्तु पड़ी हुई थी। रीना और कमल उस घर में घूमने लगे। रीना को वहां अजीब सी अनुभूति होने लगी। उसे लगा मानो कोई उसे देख रहा है। रीना उस घर की दूसरी मंजिल पर आ गई। उसे वहां पर बस पुराना एक आईना दीवार पर टंगा हुआ दिखा, जो दिखने में बहुत ही सुंदर था। जैसे ही रीना ने उस आईने में देखा, उसे एक बदसूरत डरावना चेहरा दिखा और रीना जोर से चिल्लाई। कमल भागते हुए वहां पर आया और बोला, क्या हुआ, मुझे चेहरा दिखा, इस आईने में क्या बात कर रही हो। आईने में चेहरा ही तो देखेगा ना, तुम्हारा नहीं, कुछ डरावना किसी और का चेहरा। अरे तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे और मेरे लावास घर में कोई है ही नहीं। मेरा विश्वास करो, आने मैंने चेहरा देखा था, वो शायद तुम थक गई हो। चलो हम बाहर चलते हैं। कमल और रीना घर जाने के लिए बाहर निकलने लगे। कमल बाहर निकल गया, लेकिन रीना जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, दरवाजा एकाएक बंद हो गया। कमल अचानक हवा में उड़ता हुआ पेड़ से टकरा गया और वहीं बेहोश हो गया। रीना जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक वहां जोर से किसी के हंसने की आवाज आने लगी। इससे पहले कि रीना को समझ पाती, एक डरावना चेहरा उसके सामने आया। रीना का चेहरा धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर काला पड़ने लगा और देखते ही देखते रीना एक कंगाल में बदल गई। कमल को थोड़ी देर बाद होश आया। वह घर के अंदर भागा। वहां पर उसे बस रीना की लाश मिली, वह भी इस हालत में कि उसका चेहरा पहचान तक में भी नहीं आ रहा था। वो तो शरीर पर कपड़ों से और उसकी दी हुई अंगूठी से उसे समझ आया कि रीना थी। कमल जोर जोर से रोने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सब हो क्या रहा है और कैसे हुआ। वह जंगल से रीना की लाश को लेकर किसी तरह बाहर निकला। राकेश काका को इस बात का पता चलते ही वह कमल के पास आए। उन्होंने कमल को ढाल से बंधाया। राकेश काका ने कहा, अगर मुझे पता होता तुम उस जंगल में जाओगे तो मैं तुम्हें उसी समय रोक देता। वो जंगल बहुत मनहूस है, कहते हैं जो लड़की उस जंगल में जाती है वापस नहीं आती। ऐसे कई हादसे वहां पर पहले हो चुके हैं, पर ऐसा क्या हो, जंगल में क्यों हुआ रीना के साथ ऐसा, मुझे जानना है। जिसने भी रीना मुझसे छीनी है, मैं उससे बदला लेकर रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। इस गांव में एक बुजुर्ग रहते हैं, नारायण शर्मा, वही इस बारे में विस्तार से बता सकते हैं। उनकी बेटी भी उस जंगल में गई थी, जो कि कभी वापस नहीं आई। कमल शर्मा जी के पास गया और उन्हें अपना पूरा वृतांत बताया। बहुत दुख हुआ तुम्हारी पत्नी के सुनकर, मेरी बेटी भी जंगल में गई थी, वह कभी वापस नहीं आई। मैंने जंगल के इतिहास के बारे में पता लगाने की कोशिश करी थी। बहुत वर्ष पहले उस जंगल में एक फॉरेस्ट ऑफिसर का घर था, उसकी एक बेटी थी नादिरा को ईश्वर ने अच्छा चेहरा नहीं दिया था, दिखने में काफी बदसूरत सी थी वह, इसी वजह से गांव की लड़कियां उसका मजाक उड़ाती थी। एक दिन नादिरा ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद उस फॉरेस्ट ऑफिसर का
ट्रांसफर हो गया। कहते कि नदीरा की आत्मा ही उस घर में है और वही उन सब लड़कियों को मारकर अपने अपमान का बदला ले रही है। इसका अंत करने का क्या उपाय है? कमल बोलता है। जितने लोग वहां से अब तक बचकर आए हैं सभी ने उस घर के बारे में कुछ ना कुछ बताया है, लेकिन एक बात हैरान करने वाली है कि इतने वर्षों में एक चीज नहीं बदली, और वह है वह आईना उस वहां पर काफी वर्षों से है। वैसा का वैसा मुझे लगता है अगर उस आईने को नष्ट कर दिया तो शायद नदीरा का अंत हो सकता है। कमल कहता है, मैं उस जंगल में जाने के लिए तैयार हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? इस उम्र में मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा बेटा, लेकिन इस गांव के पुरोहित तुम्हारी सहायता कर सकते हैं। उस आत्मा को वश में करने के लिए तुम्हें उनकी जरूरत पड़ेगी शर्मा जी। कमल को गंगाराम का पता देते हैं। कमल अगले दिन ही गंगाराम से संपर्क करता है। कमल सारी बात गंगाराम को बता देता है। गंगाराम भी गांव की भलाई के लिए कमल का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। कमल और गंगाराम जंगल में प्रवेश करते हैं और चलते चलते वे उस खंडन घर के पास पहुंच जाते हैं। मुझे नकारात्मक तरंगों की अनुभूति हो रही है, लगता है वह आसपास ही है। गंगाराम बोलता है। वह मंत्र उच्चारण करते हुए घर के अंदर प्रवेश करता है। कमल भी गंगाराम के पीछे पीछे चलता है। अचानक ही तेज हवाएं चलने लगती है और पत्ते उड़ने लगते हैं। चमगादड़ कमल के सर के ऊपर से गुजरते हैं। सहसा ही एक डरावना सा चेहरा गंगाराम और कमल के सामने आता है। गंगाराम दूर हवा में गोते खाता हुआ दीवार से टकराता है। कमल हवा में तैरने लगता है। गंगाराम मंत्र उच्चारण तेज करता है। नादिरा इससे और क्रोधित हो जाती है। वह गंगाराम पर आसपास की वस्तुएं फेंकने लगती है। मौका पाकर कमल पहली मंजिल पर जाए तथा आईने को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन आईना टूटकर फिर जुड़ जाता है। कमल को समझ नहीं आता कि वह क्या करे और इसी बीच सहसा ही कमल का दम घुटने लगता है। नादिरा अपनी शक्तियों से ये सब कर रही थी। गंगाराम भी पहली मंजिल पर पहुंच जाता है। वह समझ गया था कि आईने को जलाकर ही आत्मा का अंत करा जा सकता है। ये बात वह कमल को कहता है। कमल मौका पाकर अपनी जेब से लाइटर निकालता है और आईने के नीचे पड़े पत्तियों के ढेर पर जलता हुआ लाइटर फेंक देता है। आईना जलने लगता है और साथ ही साथ नादिरा की दर्दनाक आवाज जंगल में गूंजने लगती है। कुछ ही देर में वहां पर शांति छा जाती है। कमल व गंगाराम जंगल से बाहर निकलकर गांव में प्रवेश करते हैं और सबको इसकी जानकारी मिलती है। गांव वाले काफी खुश होते हैं। शर्मा जी, कमल तथा गंगाराम को सब लोग धन्यवाद कहते हैं। राकेश काका बोलते हैं, अब क्या सोचा है तुमने बेटा? रीना का बदला तो तुमने ले लिया, अब शहर वापस कब जा रहे हो? अब शहर में मेरा है भी कौन? सोच रहा हूँ यहीं बस जाऊं, कम से कम रीना की यादें तो मेरे साथ रहेंगी। ऐसा बोलकर कमल बिल्कुल शांत हो जाता है।